हाईकोर्ट द्वारा कोयला चोरी मामले में सीबीआई जांच के आदेश पर धनबाद सांसद ने खुशी जाहिर की। धनबाद हाईकोर्ट द्वारा कोयला चोरी मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद धनबाद सांसद ने प्रेस वार्ता कर खुशी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट फैसले को नवरात्रि में माता का आशीर्वाद बताते हुए जमकर सराहना की और कहा कि अवैध खनन में सैकड़ों मजदूरों की जान गई है। हेमंत सरकार संरक्षण में धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में धनबाद में लूट की आजादी थी। अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें भी षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था। अब सीबीआई की जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संजीव कुमार के बाघमारा डीएसपी से एसएसपी तक के सफर में धनबाद में जमकर खनिज संपदाओं की लूट करवाई है। कोर्ट के आदेश के बाद धनबाद की जनता में खुशी की लहर है। सभी भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय को हार्दिक दिल से स्वागत करते हुए मैं झारखंड की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यायालय के सम्मान करता हूं। तो न्यायालय का निर्णय जो आया है, हमारे धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में जो अवैध माइनिंग के दौरान कोयला राष्ट्रीय संपत्ति का जो अपार भंडार का लूट हुआ है, इसका सीबीआई जांच का जो निर्णय दिया जांच का, इसका मैं पुनः स्वागत करते हुए मैं माँ जगजननी दुर्गा जी से यही प्रार्थना करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी अब तो होना ही तय हो चुका है और निश्चित तौर पर सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हुआ है। और मैंने लगातार पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ ये शुद्ध रूप से, आज मैं फिर बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, ये शुद्ध रूप से वर्दी पहन के क्राइम किया है। एक क्रिमिनल से भी बड़ा एक क्रिमिनल है। एक क्रिमिनल तो मर्डर करता है, जेल चला जाता है, छूट के चलाता है, मगर ये वर्दी पहन के क्राइम करना, इससे बड़ा अपराध इस धरती पर नहीं हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में पेश भी करना चाहूँगा। 2010 या 11 में उसका पोस्टिंग बाघमारा के ओएसडीओपी के रूप में, डीएसपी के रूप में हुआ था। उसके बाद हमको जब जानकारी हुई और वहाँ पे जब लोगों से क्राइम करवाने लगे, कोयला चोरी करवाने लगे, तब से ही मैं लगातार सरकार के संज्ञान में, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के संज्ञान में मैं देता रहा। इसका जीता जागता उदाहरण फाइल है। ये संजीव कुमार के ही खिलाफ सारा लिख के दिए हुए हैं और सारा जगह आप इसको, आप लोग लेटर नंबर ले सकते हैं, इसका लेटर नंबर ले सकते हैं, एक एक नंबर। हमें लगता है कि 50 से ज़्यादा आवेदन बनाकर हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संज्ञान में देने का काम किया। मगर जब जब इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सरकार बना, तब पूरी तरह से लूट का छूट दिया गया। और आपने देखा कि ऐसे एसएसपी जो संजीव कुमार जी यहाँ पूर्व में एसएसपी थे, जो बाघमारा में तत्कालीन डीएसपी थे, उस समय से लगातार उनका चरित्र चाल सिर्फ और सिर्फ लूटने का ही रहा। मगर मैं एक विधायक होने के नाते बाघमारा का लगातार उस क्षेत्र का, मतलब एक एक विषय को, एक एक स्थिति को हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में दिया। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या करे, एसएसपी संजय जो तत्कालीन वहाँ के पूर्व डीएसपी थे जब 2011 में, तो उस पर कार्रवाई करने के छोड़ के उसको प्रमोशन देते गया। और कोयला चोरी जहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, वैसे वैसे जगह पर झारखंड के कोने कोने में उसको पोस्टिंग किया गया। रामगढ़, बाघमारा, तो जगह जगह पर आप पलामू में देख लीजिए, पलामू में भी वो पोस्टिंग थे, वहाँ पे भी गाय गो तस्करी पूरा करवाया, जोरदार तरीके से गो तस्करी करवाया। आपका सिमडेगा या आपका उधर गुमला तरफ भी वहाँ पोस्टिंग था, वहाँ पे भी आपका पूरा जोर से गो तस्करी करवाया। मतलब ये जंगल से लकड़ी कटवाकर बड़े बड़े लकड़ी का तस्करी करवाया। तो मैं न्यायालय से पुनः आग्रह करना चाहेंगे, इसको अपने संज्ञान में रखते हुए इसका जांच विशेष रूप से गहन चिंतन मंथन करते हुए, जो अवैध माइनिंग के दौरान जो कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जब स्थापित थे धनबाद में, तो हजारों आदिवासी, गरीब, दलित मजदूरों का जो जान गई है, ये सारे लोगों का जान जाने का परिणाम, उस पर हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए। न कि सिर्फ ऐसे जांच में कोयला चोरी, लोहा चोरी में वो फंस के रह जाए, उनको ये हो जाए, ये तो प्रमाण होना तय है। मगर जो 1000 आदमी का जान गया है अवैध माइनिंग के दौरान, उसके बाद उनके रहने के बाद यहाँ पे हजारों लोग,
सैकड़ों आदमी का हत्या हो चुका है। ये कोई गलत बात नहीं है और हम कोई गलत बात बोलते भी नहीं है। इसका जांच होना चाहिए। अगर हमारा गलत बात हो, अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो हम पर भी कार्रवाई हो सकता है, करना चाहिए। हम गलत गुमराह कभी नहीं करते हैं। जो सत्य बात है, सत्य को हम रखते हैं और रखे भी है, पहले भी रखे और आज भी रख रहे हैं। अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो कार्रवाई हम पर भी होना चाहिए। अगर हमारी बात सही है तो ऐसे एसएसपी को जरूर, हम तो फांसी तो कम होगा उसके पर लिए, क्योंकि इनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी गरीब लोग अगर मरा है तो उसका सारा एकदम, अगर कोई भी अगर दोषी है तो एसएसपी संजीव कुमार है। और उनके सहयोगी यहाँ जेएमएम के कुछ नेता हैं जो लोहा का फैक्ट्री चला रहा है, रड का फैक्ट्री चला रहा है। वैसे लोग भी बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, जो पूरे ऑल बीसीसीएल में, सीसीसीएल में प्रशासन के धौंस जमा कर लोहा जबरन उठाना, अपने फैक्ट्री में गिरवाना, अपने फैक्ट्री में उत्पादन करना, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम से पूरा लोहा को कटवाया, उठवाया, अवैध माइनिंग से कोयला गिरवाया। ये जीता जागता उदाहरण है। तो हम एक प्रेस बंधुओं को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने विस्तार रूप से उठाया था, मगर वो किस कारण से अभी दब गया, मगर वैसे लोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो उनको सहयोगी रहा है। गलत काम करने में जो पूर्व एसएसपी के सहयोगी रहा है और राज्य सरकार का संरक्षण में ये काम हुआ है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य की जनता देख रही है कि राज्य सरकार के संरक्षण में इस तरह से अगर काम अगर हुआ है तो कौन कौन लोग है, कौन कौन लोग किया है, कौन कौन लोग शामिल है, वैसे सभी लोगों पर कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए। ये मेरा आग्रह होगा और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय का निर्णय पर। न्यायालय है तभी हमें न्याय मिल सकता है। वर्तमान समय में सरकार का जो रवैया है, इससे सरकार से किसी प्रकार का कोई न्याय का आशा ही नहीं रखता है। सिर्फ आज विश्वास है तो न्यायालय पर ही विश्वास है। न्यायालय पर विश्वास है तभी तो आज ये न्याय मिला है, न्याय होने जा रहा है। और ये जानते हैं कि जब इस धरती पर असुरों का आतंक हो रहा था, आतंक बढ़ा था, तब भगवान माँ दुर्गा जगदन्नी का अवतार हुआ था और उसी समय वध भी हुआ था भैंसासुर का। तो कलस्थापन कल था और कल कलस्थापन के दिन ही ये निर्णय आया है। तो निश्चित तौर पर माँ जगदन्नी दुर्गा जी जो इतने बड़े अपराध किया है, आतंक किया है, और जो असुर के रूप में पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में हजारों आदिवासी गरीब लोग जिनके जाने गई हैं, जिनके बाल बच्चे रोड पर अभी रो रहे हैं, भटक रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनको न्याय